नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह। दोस्तों, हमारे घर के लिए प्लास्टरिंग कितना इम्पोर्टेंट है ये तो शायद बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दोस्तों वो प्लास्टरिंग कहाँ कहाँ पे करवानी है ये एक बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ पे देख सकते हैं कि मकान मालिक ने प्लिंथ बीम के नीचे प्लास्टरिंग नहीं करवाने का फैसला लिया है। तो दोस्तों, अभी पहला नज़र में तो ये लगता है कि पैसों की बचत के लिए किया जा रहा है। तो अब सवाल आता है दोस्तों कि इस घर को 1 साल 2 साल 5 साल के लिए नहीं बनाया गया बल्कि सालों साल के लिए बनाया जाता है। तो क्या ये लंबे समय तक जो घर मालिक है उनके लिए क्या ये फ़ायदेमंद है या फिर नुकसान का सौदा है? इसी चीज़ को दोस्तों मैं इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा, तो हर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन के जरिए पहुंचते रहेंगे। फिलहाल टॉपिक पे वापस दोस्तों, इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले ये जान लेना आवश्यक है कि आखिरकार प्लास्टरिंग हम क्यों करवाते हैं, आखिर प्लास्टरिंग का क्या रोल होता है। तो दोस्तों, प्लास्टरिंग आप देख सकते हैं सीमेंट और सैंड का जो मोटार होता है दोस्तों उसके सहारे किया जाता है, और ये एक तरीके से दोस्तों पार्शियली वाटर प्रूफिंग का काम करता है। 100% ये वाटर प्रूफ नहीं होता है, ये आप भी जानते हैं। कंक्रीट वाला पोर्शन जो होता है वही सिर्फ दोस्तों 100% वाटर प्रूफ होता है। दोस्तों, जो प्लास्टरिंग का पहला ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो हमारा अनइवन सरफेस होता है दीवार का उसको सबसे पहले ये इवन करता है, मतलब कि स्मूथ करता है, ताकि हम पेंट वगैरह उस पर अप्लाई कर पाए। दूसरा चीज़ होता है दोस्तों कि हमारा जो ईंट होता है उसको डायरेक्ट मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से ये बचाता है, जिससे हमारे ईंट का जो लाइफ है वो इंक्रीज करता है। अब एक चीज़ का ध्यान देंगे दोस्तों, एक नॉर्मल ईंट है जो कि प्लास्टर के अंदर है और एक ऐसे ही ईंट है जो कि बिल्कुल एटमॉस्फेयर में एक्सपोज है दोस्तों। अगर दोनों को कंपेयर किया जाएगा तो जो एटमॉस्फेयर में एक्सपोज वाला ईंट है उसका लाइफ टाइम बहुत ही कम होगा दोस्तों विथ कंपेयर टू प्लास्टर्ड वन। ठीक है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि बिना प्लास्टरिंग का, और साथ ही साथ दोस्तों प्लिंथ बीम के नीचे वैसे भी जो ईंट होते हैं वो क्या होते हैं कि डायरेक्ट जो है वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में होते हैं। तो इस चीज़ से दोस्तों बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, और साथ ही साथ दोस्तों अंदर का जो प्लास्टरिंग का जो थिकनेस होता है वो बाहर का जो प्लास्टरिंग का जो थिकनेस होता है दोस्तों उसके कंपेयर में थोड़ा सा कम किया जाता है। मतलब बाहर का जो प्लास्टर होता है वो थोड़ा सा मोटा किया जाता है, इसलिए ताकि बाहर में दोस्तों एटमॉस्फेयर का जो प्रभाव होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, मॉइस्चर अटैक बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप देख सकते हैं दोस्तों कि बाहर से प्लास्टरिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यहाँ तक कि दोस्तों सीमेंट सैंड का जो रेशियो है उसको भी दोस्तों अंदर के मुकाबले कुछ ज़्यादा सही रखा जाता है। मजबूती के साथ दोस्तों बाहर का दीवार को प्लास्टर किया जाता है ताकि मॉइस्चर अटैक को कम से कम किया जा सके। लेकिन आप देख सकते हैं कि प्लिंथ बीम के नीचे दोस्तों एक तो मॉइस्चर का अटैक बहुत ज़्यादा होता है, साथ ही साथ वाटर लॉगिंग यानी कि पानी लगने का जो समस्या होता है वो भी ज़्यादा होता है। तो इस केस में आपको पैसे वहीं बचाने हैं जहां पे एक्चुअल में आवश्यकता है दोस्तों। 2 फीट 3 फीट दोस्तों प्लिंथ बीम है तो उसको आपको प्लास्टरिंग करना चाहिए। ना सिर्फ प्लास्टरिंग करना चाहिए बल्कि दोस्तों इसके ऊपर क्या करना, आपका प्लास्टरिंग कंप्लीट हो जाए तो उसके ऊपर में प्लिंथ बीम के दोस्तों ऊंचाई तक क्या करना चाहिए आपको कि जो सीमेंट का जो स्लरी होता है दोस्तों, जो सीमेंट का घोल होता है उसको क्या करना चाहिए कि आपको पन्ना, जिसको बोलते हैं पन्ना चढ़ाना, वो दोस्तों प्लिंथ बीम तक कम से कम आपको पन्ना चढ़वाना चाहिए, ताकि आपका जो मॉइस्चर अटैक है उसको पहली बात की मिनिमाइज कर सके। दूसरा चीज़ ये है दोस्तों कि प्लिंथ बीम के नीचे में इसी तरीके से अगर ब्रिकवर्क आपका दिखता रहेगा तो वो देखने में भी सही नहीं लगता है, अगर आपका पड़ोसी जो है वो जब तक घर नहीं बनाता है। और साथ ही साथ आप प्लास्टरिंग नहीं करवाते हैं प्लिंथ बीम के नीचे में तो उससे क्या दिक्कत होता है कि आपका जो ईंट है धीरे धीरे मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से जल्दी खराब होगा दोस्तों, जल्दी कमज़ोर होगा। जो अंदर आपने सॉइल फिलिंग किया है उसका अपना वजन होता है जो वह बाहर की तरफ दोस्तों ईंट को ढकेलेगा। ईंट में एक बार क्रैक आ गया दोस्तों, आपका फ्लोर नीचे की तरफ दोस्तों एयर गैप ले लेगा, और फ्लोर धंसने के बाद में क्या होगा दोस्तों कि आपका जो टाइल्स वगैरह है वो भी क्या होगा कि टूटना स्टार्ट हो जाएगा और फिर से आपको टाइलिंग करवानी होगी। तो इस तरह से आप बड़े खर्चे में दोस्तों पड़ सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको हमेशा से ध्यान देना चाहिए। तो फिर मिलते हैं, इजाज़त दीजिए। हमेशा दोस्तों नीचे यानी कि ज़मीन से जो ग्राउंड बीम है वहाँ से लेकर के दोस्तों पूरे छत तक प्लास्टरिंग करवाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। फिर मिलते हैं, इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।